आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑनलाइन लर्निंग क्लास में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मैथ के कुछ प्रश्न करवाने जा रहे हैं जो कि पिछले साल 2024 डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात जो है क्या है। यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन ए 2 है, ऑप्शन बी 3 है, ऑप्शन सी 5 है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग 1440 का जो है गुणनखंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 2 सत्ते के 14, 2 दूनी 4, 0 के 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया के 6, 1 आएगा हाथ में, 2 6 का 12, 0। फिर देखिए 2 से लगाएंगे तो 360 का आधा हो जाएगा 180। फिर उसके बाद 2 से लगाएंगे तो इसका आधा होगा 180 का 90। फिर उसके बाद 2 से लगाएंगे तो 90 का आधा होगा 45। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 15 बार में कटेगा। फिर उसके बाद देखिए 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए 5 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1440 बराबर। अब देखिए इसमें 2 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 का पावर 5 गुना। फिर उसके बाद देखिए 3 कितनी बार आया, 3 आया है 2 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर गुना क्या बचा है, यहाँ पे 5 बचा है। अब देखिए हम लोग से पूछ रहा था कि 2 का अधिकतम घात क्या है, 2 का अधिकतम घात क्या है। तो 2 का देखिए अधिकतम घात कितना है, तो 2 का अधिकतम घात जो है 5 है। अब देखिए 5 किस ऑप्शन में है, तो 5 देखिए ऑप्शन सी में है। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तथा अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर 0 हो तो सी का जो है मान क्या होगा वही निकालना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। अब इसे देखिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस से गुना करेंगे माइनस पी से, तो हो जाएगा माइनस पी एक्स। अब देखिए फिर माइनस का गुना करेंगे, माइनस पी का गुना करेंगे 1 से, यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस पी गुना 1 पी और माइनस सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस पी एक्स रहने देते हैं। अब देखिए ये दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस वाला प्लस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस पी प्लस सी। अब हम यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। अब देखिए यहाँ पे b का मान क्या है, तो जो x के गुना में होता है वही b होता है। तो b का मान क्या हो गया, माइनस तो पहले से ही माइनस रहने देते हैं, और b का मान क्या है माइनस p, और बटा में क्या हो जाएगा a का मान कितना है 1, जो एक्स स्क्वायर के गुणक में होता है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस p, अपॉन में 1 नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे निकालेंगे अब क्या, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटा a। अब देखिए यहाँ पे c कितना है, तो c जो बच जाता है वही क्या होता है c होता है। तो c का मान है यहाँ पे माइनस p और प्लस c है, और बटा में c बटा यहाँ पे a होता है फार्मूला। a का मान कितना है 1 है, तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा माइनस p प्लस c। अब हम लोग को निकालना क्या है, c का मान निकालना। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 से चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस 1 है इंटू बीटा प्लस 1 है, और बराबर में क्या है 0 है। अब देखिए हम इन दोनों का जो है, इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे अल्फा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा प्लस बीटा, और प्लस का क्या हो जाएगा 1, और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर देखिए आया हुआ है, क्या आया हुआ है माइनस पी और प्लस का सी आया हुआ है,
प्लस अल्फा प्लस बीटा। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाले हुए हैं, क्या निकाला हुआ है, पी निकाले हुए, तो लिखेंगे पी और प्लस 1 और बराबर 0। देखिए यहाँ पे माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1 और बराबर 0। अब देखिए ये p माइनस में है, ये p प्लस में है, तो कट जाएगा। तो c बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस सी बराबर होगा, ये देखिए यहाँ पे 1 प्लस में है तो राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, अब 1 से 1 माइनस से माइनस काट देंगे तो c बराबर क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए 1 किस ऑप्शन में है, तो 1 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि y का वह मान है जिसके लिए बिंदु P 2 माइनस 3 है और बिंदु Q 10 और y है के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो जो है कह रहा है कि y का जो है मान क्या है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक लाइन है, यहाँ पे 2 बिंदु है, एक P है और एक यहाँ पे Q है। P का जो है निर्देशांक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 और -3 लिख दिए, और Q का भी निर्देशांक हम लोग को दिया हुआ है 10 × y। और कह रहा है कि दोनों बिंदु के बीच की जो दूरी है वह है 10 यूनिट, क्या है 10 मात्रक है, 10 मात्रक लिख दिए। अब देखिए पहला बिंदु के पहला मान को x1 और दूसरा मान को y1, दूसरा बिंदु के पहला मान को x2 और दूसरा मान को y2। अब यहाँ से हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे P से Q की दूरी का, यानी कि P और Q के दूरी का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है दूरी का फार्मूला, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहाँ पे देखिए PQ की जो दूरी है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 मात्रक दिया हुआ है, 10 मात्रक लिख लेते हैं। अब x2 का मान देखिए कहाँ है, यहाँ पे है, कितना है 10 है, तो 10 लिखते हैं। माइनस x1 का मान कितना है 2 है, तो 2 स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान है यहाँ पे y माइनस y1 का मान कितना है -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ बर करते हैं, तो इधर बर करेंगे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, अब इधर जब बर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 बराबर 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और प्लस क्या हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे y प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 64 देखिए प्लस में है तो लेफ्ट साइड लाइन क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि 100 माइनस 64 हो जाएगा। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 में से 64 को घटाएंगे तो 64 6 70 70 300 यानी कि 36 बचेगा। तो देखिए y प्लस 3 बराबर इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड क्या हो जाएगा रूट चढ़ेगा 36 का वर्गमूल। अब देखिए y प्लस 3 बराबर क्या आ गया प्लस माइनस 6 आ गया। अब देखिए एक बार लेते हैं y प्लस में, एक बार लेते हैं y प्लस 3 बराबर प्लस मान 6, तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर आएगा 6 माइनस 3 बराबर 3 आएगा। तो एक मान तो ये हो गया। अब दूसरा मान क्या लेते हैं, दूसरा मान देखिए लेते हैं यहाँ पे, दूसरा मान लेते हैं y प्लस 3 बराबर -6, तो y बराबर क्या हो जाएगा -6 माइनस 3 यानी कि -9 हो जाएगा, यानी y का मान कितना आया 2 मान आया, एक -9 एक 3। अब देखिए 3 और -9 किस ऑप्शन में है, तो 3 और -9 देखिए ऑप्शन सी में है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन का रहा है कि लंबाई l और चौड़ाई b वाले समांतर चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल जो है क्या होगा, यही हम लोग को बताना है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज जो होता है वह आयत के बराबर होता है, तो जो आयत का क्षेत्रफल होगा, जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही किसका क्षेत्रफल होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई यानी l गुने b होता है, तो समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए लंबाई गुने चौड़ाई कहाँ पे है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है लंबाई गुने चौड़ाई, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है
तो इसके किनारे की लंबाई बराबर है, मतलब किनारे की लंबाई जो है कितनी है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए घन का जो आयतन होता है, घन का जो आयतन होता है वह क्या होता है, वह होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। अब देखिए घन का आयतन दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 1728, बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए हमें ऐसा मतलब कि संख्या ढूंढना है जिसका घन जो है 1728 हो। देखिए 12 ऐसी संख्याएं जिसका जो घन होता है वह 1728 होता है। तो हम 12 को 1728 को कैसे लिख सकते हैं, 12 का क्यूब, और इधर है देखिए भुजा का क्यूब, तो इधर भुजा का क्यूब रहने देती है। अब देखिए यहाँ पे पावर के समान है, तो बेस जो है बेस के समान होगा, यानी कि भुजा बराबर क्या आ जाएगा, तो भुजा बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और भुजा को ही कहते हैं किनारा। तो हम लोग का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए 12 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, तो 12 सेंटीमीटर देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि दिए गए सीरीज, ये जो सीरीज दिए गए हैं इसमें से कह रहा है कि इतना का बहुलक जो है क्या है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है दिए गए श्रेणी को मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं। तो पहले इसको सजा लेते हैं। तो सबसे पहले छोटा देखिए कौन है, 3 है, फिर उसके बाद 3 एक ही है, फिर उसके बाद देखिए 4 है, 4 भी एक है, फिर उसके बाद क्या है 5 है, 5 भी एक है, फिर उसके बाद 6 देखिए नहीं है, फिर उसके बाद 7 जो है 1 2 बार 7 है, तो 2 बार 7 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 8 देखिए 2 बार है, तो 8 2 बार लिख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए 9 जो है 3 बार है, तो 9 3 बार लिख लेते हैं। अब देखिए टोटल 2 2 4 2 6 2 8 10 अंक थे। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब देखिए बहुलक का मतलब होता है कि जो ज्यादा बार दिखे वही बहुलक होता है। अब देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा था, सबसे ज्यादा बार 9 आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो हम लोग का बहुलक जो है क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 किस ऑप्शन में, तो 9 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि से कम त्वरण और से अधिक त्वरण के कटान बिंदु का भुज जो है क्या कहलाता है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। ऑप्शन ए माध्य, ऑप्शन बी माध्य जिसे माध्यिका बोलते हैं, ऑप्शन सी बेहुलक, ऑप्शन डी विचलन। तो से कम त्वरण और से अधिक त्वरण के कटान बिंदु का भुज डेटा जो है वह माध्य कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि 5 cos थीटा प्लस 12 का न्यूनतम मान क्या है। ऑप्शन ए 5 है, ऑप्शन बी 12 है, ऑप्शन सी 7 है, ऑप्शन डी 17 है। अब देखिए कह रहा है कि 5 cos थीटा प्लस 12 का न्यूनतम मान। तो सबसे पहले देखिए कि cos कितना डिग्री का जो मान है सबसे न्यूनतम होता है। तो cos देखिए cos 30 डिग्री का मान जो होता है वह √3/2 होता है, और cos 45 डिग्री का जो मान होता है, cos 45 डिग्री का मान जो होता है वह 1/√2 होता है, और cos 60 डिग्री के जो मान होता है, cos 60 डिग्री का जो मान होता है वह 1/2 होता है, और cos 0 डिग्री का मान जो होता है, cos 0 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है, और cos 90 डिग्री का जो मान होता है, cos 90 डिग्री का मान जो होता है वह होता है 0। अब देखिए कि इन 5 मान में, इन 5 मानों में देखिए सबसे न्यूनतम कौन मान है। देखिए सबसे न्यूनतम मान 0 है। तो 5 cos थीटा प्लस 12 है, 5 रहने देते हैं, cos है, cos रहने देते हैं, थीटा के मान कितना डिग्री लेंगे, 90 डिग्री प्लस 12, तो 5 है, 5 रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए cos 90 डिग्री का मान होता है 0 प्लस 12, अब 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 12, अब 12 को 0 में अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12। तो हम लोग का आंसर जो है क्या आ गया 12। अब देखिए 12 किस ऑप्शन में, तो 12 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम अक्सर इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।